गायत्री बिस्ट और आप देख रहे हो न्यूज इंडिया टीवी 24। आइए आपको कराते हैं दिन भर की खबरों से रूबरू। देहरादून उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा विभाग के तत्वाधान में गुरुवार को राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान पीथूवाला देहरादून में भव्य रोजगार मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने किया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने की। इस अवसर पर प्राविधिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग करते हुए छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी तथा सफल आयोजन के लिए विभागीय अधिकारियों को बधाई दी। प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस रोजगार मेले में 81 प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थानों एवं कंपनियों ने प्रतिभाग किया। मेले में रोजगार प्राप्ति हेतु लगभग 1600 पॉलिटेक्निक छात्र छात्राओं ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 1285 अभ्यर्थियों ने विभिन्न कंपनियों के समक्ष साक्षात्कार दिया। मुख्य अतिथि सुबोध उनियाल ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति एवं सशक्तिकरण के लिए तकनीकी उन्नति अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और रोबोटिक्स इंजीनियरिंग का है। ऐसे में युवाओं को बदलती तकनीकों के अनुरूप स्वयं को निरंतर अपडेट करना होगा। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें अपने क्षेत्र में निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। देखिए, किसी भी संस्थान में अगर कुल संख्या का 71% बच्चों को प्लेसमेंट सेल और रोजगार मेले के माध्यम से अगर रोजगार दे दिया जाए तो मैं समझता हूँ ये किसी विभाग की बहुत बड़ी उपलब्धि और इस उपलब्धि के लिए मैं तकनीकी शिक्षा विभाग को बहुत साधुवाद भी करता हूँ। देखिए, 71% में है ये होता है कि कुछ बच्चे जो लिटरल इंजीनियरिंग के लिए अपना एडमिशन ले लेते हैं डिग्री कोर्सेज के लिए, कुछ बच्चे स्वरोजगार को अपना लेते हैं, क्योंकि आज हमारे राज्य में 20,000 MSME के माध्यम से नई बच्चों के द्वारा नई MSME उद्योग स्थापित किए गए, 1,000 से ज़्यादा स्टार्टअप शुरू किए गए। तो निश्चित रूप से तकनीकी शिक्षा से जुड़े बच्चे होंगे। तो 71% बच्चों का मतलब ये होता है कि तकरीबन आपने 70% बच्चों को रोजगार देने का काम किया। और ये इस बात का प्रमाण है कि उद्योग तभी बच्चों को देगा जब उस बच्चे के अंदर क्षमता हो। तो यानी कि हमारी संस्थाओं ने जो बच्चे तैयार किए उनको क्वालिटी एजुकेशन दे करके एक परिपक्व और मेच्योर्ड इंजीनियर के रूप में जब उन्हें तैयार किया, इसीलिए उद्योग परिवार उनको अपने यहाँ एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है। तो ये इसका मतलब है कि तकनीक शिक्षा क्वालिटी एजुकेशन दे रही है, क्योंकि पिछले 4 वर्षों में मैं भी विभाग का मंत्री रहा हूँ। हमने अवस्थापना सुविधाओं में और आज की आवश्यकता के अनुरूप लैब्स तैयार हों, इस पर ज़्यादा फोकस किया था और काफ़ी हमने EV लैब और AI लैब्स को राज्य के पॉलिटेक्निक में स्थापित भी किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस राज्य में सारे पॉलिटेक्निक में ये EV लैब तो AI लैब स्थापित होंगे। हमारे बच्चे नई तकनीक के साथ आगे बढ़कर जहाँ स्वावलंबी बनेंगे, जहाँ वो उनको रोजगार प्राप्त होगा, वहाँ साथ साथ स्वरोजगार के माध्यम से भी वो आगे बढ़ेंगे और रोजगार देने वाले बन करके मैं समझता हूँ और बच्चों को भी इसमें जोड़ने का काम करेंगे। तो बहुत अच्छा प्रयास है। और इसके लिए मैं हमारे राज्य के सभी उद्योगों के प्रतिनिधियों को, हमारे राज्य से बाहर से आए हुए उद्योगों के प्रतिनिधियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो हमारे बच्चों के इस रोजगार मेले में आकर के इन बच्चों को कैंपस सिलेक्शन करके रोजगार देने का काम करते हैं। सर,